बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। मुनीन अकरम, आज एक और मजलिस में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज शब मेराज की जो मजलिस हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब की, आज उस मजलिस का मैं चौथा पार्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। पिछले पार्ट्स में जहाँ पे एक पार्ट के अंदर हमने वाक़या बयान किया था कि जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने बीबी मरियम की मदद फरमाई जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होने लगा, तो आज जो पार्ट है उसके अंदर अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र जो है मेराज का वो शुरू हो चुका है। तो आज उसका जो वाक़या है वो सारा आपको इस मजलिस के अंदर सुनने को मिलेगा, और इस मजलिस का जो आखिरी पार्ट है इंशाल्लाह वो भी मैं एक दो दिन के अंदर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो चलें आज का इस पार्ट को सुन लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my जब मुजरिम बड़ा होता है, मुजरिम बड़ा होता है तो वकील लाता है कहीं बड़े मुल्क से, बड़ा वकील लाता है। हाँ, इस पे बहस कर लो कि ये हुसैन को ही क्यों पुकार रहे, किसी और को क्यों नहीं पुकार रहे। अरे उसी को तो पुकारेंगे जो अल्लाह का वकील हो। अरे जिसे दफ्तरी की भी जगह ना मिली हो उसके पास क्यों जाए। यही तो अहम मसाइल थे जिन्हें समझाने के लिए कहा आइए कुछ बातें करनी है आपसे। कोई एक मसला नहीं था, 3,84,000 मसाइल पर गुफ्तगू हुई। 70,000 राज अल्लाह ने अपने इस रात अपने हबीब को बताए। 70,000 राज बताए। आइए कुछ बातें करना। सवारी आई है, बड़ी अहम बातें हैं और आके मसाइल को सुलझा लीजिए। भाई छोड़ दीजिएगा मुझे तकरीर के बाद, कुरान को भेजने वाला है, सारे मसाइल कुरान में उतार दे। नहीं नहीं नहीं, कुरान तो कुछ लोगों के लिए जाएगा, ये मसाइल कुछ और लोगों के लिए है। क्या मतलब? तो अल्लाह ने कहा हाँ, एक कौम है जो कलमा पढ़ के आएगी, कुरान उनके लिए, और ये मसाइल, ये दूसरा कुरान जो कोई ना देख पाएगा, जो शब हिजरत आप पे उतरेगा, शब कद्र है वो आपको मालूम है। हम एक और कौम लाएंगे। मसाइल अलग अलग है भाई, कुछ बातें उम्मत के लिए, कुछ यहां हमारी आपकी बातें। इतनी तो मेराज है, गए और आ गए नहीं। मेराज क्या है हम वो पढ़ रहे। पहला हिंदुस्तान का एमएससी फिजिक्स में पहली बार उसने एमएससी किया, हिंदुस्तान का पहला एमएससी फिजिक्स। अब आप तो जानते हैं ये साइंस खला से मुताल्लिक है। फिजिक्स, हवा, खला, लाइट, ये सब फिजिक्स के चैप्टर हैं। अब वो तो पढ़ के एमएससी करके समझा मुझसे ज्यादा काबिल हिंदुस्तान में कौन है। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हकीम मुर्तजा इलाहाबादी, जिनका सब्जेक्ट ये था मिंबर पे बैठे तो 5-5 घंटे मेराज पढ़ रहे। हिंदुस्तान में उनका जैसा मेराज पढ़ने वाला नहीं आया। लोग कहते हैं, लखनऊ के लोग कहते हैं वो मेराज पढ़ रहे, और वो एमएससी भी आके बैठ गया मेराज सुनने। ये मेराज पढ़ने लगे, वो चले, सफर तय हुआ, वो उठ के मजमे से मुखातिब करता है मौलाना को। जी मैंने साइंस पढ़ी है, इस खला में कई लाख गैसेस हैं, अगर इंसान निकल जाए तो जल के खाक हो जाए। ये आप क्या कह रहे हैं कि नबी निकलते चले गए और बच के आ गए। साइंस पढ़ी है ना, और मौलाना क्या जाने कि फिजिक्स क्या। उधर उसने सवाल किया और उसने कहा मेरी तरफ देख, ये देख शमा जल रही है। ये उंगली लेकर शमा की आधी लौ से यूं उंगली कर, ये बता जली या नहीं जली। मेरा नबी यूं गया
खामोश, झाग बैठ गया, साइंस का सारा झाग बैठ गया और वो चले। किधर चले? क्या दिखाना? इब्राहिम ने कहा था मुझे कमान दिखा कायनात की। तू कायनात को कैसे चलाता है? तो एक मेराज इब्राहिम को भी हुई, कमान दिखाया गया कायनात का। देखो हम दुनिया को कैसे चला रहे हैं। अब जरूरी था कि फक्रे इब्राहिम को महा बुलाया जाए, जहां शरा हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम आलमीन के रब हैं, तो आप भी आलमीन के नबी हैं। तो वहां यह भी बताया जाए कि आलमीन के रब हम हैं, आलमीन के नबी आप हैं, और आलमीन का वली ये है, इसलिए तीनों वहां हो। वरना मुआहदा पूरा नहीं होगा। हम हैं, आप हैं और एक और कुछ बातें होंगी। कलमा पूरा है, तीनों वली एक जगह मौजूद। क्या किसी को हैरत हो रही? अगर तीन शैतान एक जगह हो सकते हैं तो तीन वली एक जगह नहीं हो सकते। यानी बातिल की सारी ताकतों पे आपको यकीन है और हक की ताकतों पे यकीन नहीं। चले, इधर से ये चले और मलाए आला में ऐलान हुआ, वो आ रहे हैं, शाहराहों को सजा दो, कायनात को सजा दो। मुखातिब किया है मेरे चांद, जिसके हिज्र में तेरा सीना शिगाफ था, वो आ रहा। आफताब तुझे पलटाने वाला आ रहा है। ऐ सितारों, अब गर्दिश से तुम निकल आओगे, सितारों की गर्दिश बदलने वाला आ रहा। अरे एक कहकशां आपको नजर आती है, आज साइंस कह रही है ऐसी 45 अरब कहकशाएं हैं और हर कहकशा में 22 अरब सितारे हैं और हर सितारा हमारे आफताब से बड़ा। और हमने क्या देखा? 50,000 बरस की मसाफत पे अमेरिका की दूरबीन आसमान देखती। आज की रिसर्च में ब्लैक होल पर निगाह रुक गई। कायनात को देख लिया गया, कितने सितारे, कितनी कहकशाएं, कितने अरब खरब सैयारे, सितारे, आफताब, सूरज, किसकी रोशनी जमीन पे नहीं पहुंची, किसकी पहुंच गई, किसकी लाखों बरस के बाद रोशनी पहुंचेगी, सब देखता हुआ इंसान ब्लैक होल पे रुका और ब्लैक होल पे किताब आ गई कि जहां पे निगाह रुक गई एक काला दाग है। वो कहते ये आलमे अरवाह का रास्ता है, इसके आगे हमें नहीं पता कि क्या है। यानी आज इंसान ने 50,000 बरस तक की मसाफत को देख लिया, तो आज के मुशरिक इंसान की निगाह का सफर 50,000 बरस पे रुक रहा है। अगर मेरा नबी उसके आगे न जाता तो फिर इस्लाम क्या था? फिर इस्लाम क्या था? क्या इस्लाम की सच्चाई रहती? इसलिए मेराज जरूरी थी। इमाम ने फरमाया, मासूम सादिक ने फरमाया कि अगर तुम देख सको और अपने खला से निकल सको तो हम तुम्हें बताएं कि जमीन की जो रफ्तार है, अगर इसकी आवाज तुम सुन लो तो कलेजा फट जाए। और अगर तुम्हारी निगाहें इस जमीन का मखरूती साया पड़ते हुए खला में देखे कि जो जम्मरुदी कोहकाफ है, मखरूती साया जब पड़ता है जिस पे मखलूक आबाद है, कभी वो साया इस तरफ होता है, कभी वो साया उस तरफ होता है, और हर सैयारे का एक साया है और हर साया जम्मरुदी है। और तुम अगर ऊपर से देख सको इस कायनात को कि यहां मरीख, यहां उतारो,
یہاں زہرا، یہاں سریا کے 7 ستارے. اسی میں سورہ نجم میں شیرا، شیرا شین عین رے چھوٹی یہ اس پہ چھوٹا الف جیسے کوبرا لکھتے ہیں. شیرا ستارے کا رب ہوں میں، جو دنیا کا سب سے چھوٹا ستارہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں اس کا رب ہوں اسی سورہ نجم. اور پھر 12 برج ہیں، اس برج پر ایک شاہراہ ہے، اس شاہراہ پہ آفتاب چلتا ہے. ایک قطب ستارہ ہم دیکھتے ہیں جس کے مرکز پہ یہ پوری کائنات گھوم رہی ہے. اس کے جواب میں جو دوسرا قطب ہے اسے ہم نہیں دیکھ سکتے. کچھ ستارے صرف یمن میں نظر آتے ہیں. سہیل یمنی ایک ستارے کو کہتے ہیں. سہیل ستارہ سوا یمن کے کہیں سے دیکھا نہیں جاتا. تو انسان محتاج ہے کہ آسمان کی اس پورے نقشے کو کسی ایک جگہ سے دیکھ سکے. اور جس کے لیے کائنات بنی ہے، کیا یہاں بیٹھ کے دیکھے؟ وہاں آؤ جہاں سے ہم عالمین تمہیں دکھا سکیں. اور صرف دکھا نہ سکے بلکہ پورے عالمین کو، میرے جملے کو ضائع نہ کیجیے گا، 2 عالمین کے ہم رب ہیں. اور اس عالمین کو ہم اگر آپ کی گرد پا نہ بنا دیں، تو سفر تو نبی کی معراج کا تھا. لیکن ابھی آپ نے تقریر میں سنا کہ نبی نے وہاں پہنچ کر علی کو پایا. تو کیا صرف نبی کے قدموں میں عالمین ہے؟ جانے والا ادھر سے گیا، کوئی ادھر سے گیا، ایک ادھر سے گیا، ایک ادھر سے گیا، تو قوسین بن. اب یہ کیا پریشانی کہ ایک کا سفر ظاہر اور ایک کا غیب میں رکھا. ایک کا سفر ظاہر کیا اور ایک کا غیب میں رکھا. یہاں مسئلہ یہی ہے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک غیب میں ہوتی ہے اور ایک ظاہر ہوتی ہے. جب تک کہ غیب اور ظہور ساتھ نہ ہو تب تک چیز مکمل نہیں ہوتی. جیسے مہندی ظاہر سبز ہے، باطن میں سرخ ہے. یہ حسن ہے، وہ حسین ہے. کبھی یہ ظاہر، کبھی وہ غیب میں، کبھی یہ غیب میں، کبھی وہ ظاہر. اب یہ محمد کا سفر ظاہر تھا اور یہ محمد کا سفر غیب میں. کمانے بنانے والے نے قوسین کہہ دیا. ایک گہرا سفر ہوتا، میرا جملہ ضائع نہ کرنا، اگر ایک گہرا سفر ہوتا تو قوس کہتا. جب 2 سفر ہوتے ہیں تو صرف حسن نہیں کہتا، حسنین کہتا ہے. صرف کون نہیں کہتا، کونین کہتا ہے. صرف ثقل نہیں کہتا، ثقلین کہتا. قوسین دوہرا سفر تھا اس لیے کہا قوسین. مجھے کیا پتا ادھر براق آیا تھا تو ادھر کیا آیا تھا؟ ادھر جبریل لینے آیا تھا تو ادھر کون آیا تھا؟ ہم کیا جانیں؟ کیا ایک ہی فرشتہ جبریل ہے؟ کیا اس کے ہاں ایک ہی سواری تھی؟ کیا اس کے ہاں جانے کا ایک ہی راستہ تھا؟ ایک ہی راستہ تھا. وہ تو منبر سلونی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. نہ جاتا تو کیسے راستوں سے واقف ہو؟ دیکھیں 2 سفر ساتھ چل رہے ہیں، ایک سفر نظر آ رہا ہے، ایک نہیں نظر آ رہا. سفر دونوں ساتھ چل رہے. کوئی ادھر سے گیا، کوئی ادھر سے گیا. منزل ایک ہے، تم ادھر سے آنا، ہم ادھر سے آئیں گے، ایک جگہ مل کے پھر چلیں گے. یعنی سفر کوئی آگے کا لمبا سفر ہے. اب بھی نہیں سمجھے آپ؟ جب لمبا سفر ہوتا ہے تو 2 مسافر ایک دوسرے کو خط لکھتے ہیں. اگر دور دور ہو تو آپ وہاں مل جائیے گا.
सफर वहां से शुरू होगा। अब भी नहीं समझे आप? कारवां लेके मदीने से निकले, लोग कहते हैं हज का इरादा था, नहीं सफर का इरादा था। यमन खत लिखा, अली तुम आके वहां पे मिलना, जब एक जगह मिलेंगे फिर साथ चलेंगे। अब साथ अगर जमीन पे चलना होता तो चलते, जाना दोनों को ऊपर था, इसलिए मिंबर पे मिंबर बना। गदीर एक सफर, अली यमन में थे। अगर गदीर आपको पूरी याद होती तो बड़ा मजा आता। गदीर शुरू यहां से होती, अली गवर्नर बन के यमन गए हुए थे। अली के हिस्से के जानवर नबी लेके गए थे कुर्बानी के, और कहा था फुला जगह आप आके मिल जाइएगा। और इस मिलन को तारीख ने बड़े एहतमाम से लिखा है, जहां पे नबी और अली मिले, वो यमन से आए, ये मदीने से आए, अब साथ चले, यानी सफर अब शुरू होगा, जिसे कहते हैं गदीरी सफर। यानी साथ चलने वाले साथ रहेंगे, पीछे चलने वाले इधर उधर हो जाएंगे। आगे चलने वाला इसका जिम्मेदार नहीं कि कारवां में कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है। हाँ, हमको दोनों को साथ वहां तक जाना है। कहां तक जाना है? जहां तक जाना है, आइए वो सब रास्ते देख लीजिए। चूंकि दोनों को जाना है इसलिए रास्ता दोनों देखें, और सिर्फ रास्ता ना देखें, आलमीन को देखें।